अस्सलाम वालेकुम मेरे बाशूर दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन। पाकिस्तान के बड़े ही नामवर आदमी हैं। पहले मैं सबसे पहले आपको एक ऑडियो सुनाना चाहूँगा, उसके बाद फिर बात करूँगा। आपको ये देखो, बात ये कि तुम क्या करती थी सबको पता है, ठीक है? इस बात गौर से सुनिए आपने। बिल्कुल। आपने देखो जो तुम करती थी सबको पता है। उस आदमी ने फिर भी तुम्हें सहारा दिया। बिल्कुल। ये बात तो सही है ना? यहाँ तक तो सही है। बिल्कुल सही है। और तुम्हें पता है ये बात, बस ये कि तुम्हें पता है बात, और आप तो बल्कि आपको अच्छा किरदार रख रहे हो, आप ही कर सकते हैं। ये ऑडियो मेरे पास पूरी आई हैं और ये हमारे ही दोस्त हैं, एंकर हैं। उन्होंने ये बातें की डॉक्टर आमिर लियाकत साहब के साथ, और डॉक्टर आमिर लियाकत साहब ने क्या क्या इंकशाफात किए हैं। ये जो ख़ास तौर पे ये जो तीसरी उनकी बेगम थी दानिया शाह, जो अब बड़े ही मामलात ख़राब हो गए हैं, उनके साथ क्या मामला हुआ, दानिया शाह कौन है, इनके वालिदैन के बारे में वहाँ पर लोग क्या कहते हैं, इनके मोहल्लेदार इनके बारे में क्या राय रखते हैं, ये सारी बातें आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अभी तक एक MNA भी हैं कराची से, और पाकिस्तान की तारीख़ में शायद ही किसी ने इतनी शोहरत समेटी हो। आप यूँ कहें कि हर माह उनकी कोई मीम्स बनती हैं। आप यूँ भी कह सकते हैं कि वो सियासत में भी हैं। एक वक्त था वो MKM में बड़े एक्टिव थे, वहाँ पर वज़ीर रहे, फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का हिस्सा बने, और दरमियान में कहीं मुनहरिफ हो गए। जब पाक फ़ौज के साथ वो खड़े नज़र आते हैं, उनका जो हालिया बयानिया है वो पाक फ़ौज के साथ खड़े रहना है। इनकी जो पहली शादी हुई थी उसमें से उनकी औलाद भी है। दूसरी शादी इनकी हुई थी मीडिया में ही, जो तूबा साहिबा थी उनके साथ हुई थी। बाद अज़ा उसमें भी डाइवोर्स हो गई, और फिर तीसरी शादी हमें अचानक सरप्राइज़ दिया आमिर लियाकत भाई ने, वो थी दानिया शाह। तो जो पहली दो बेगमात थी उनके बारे में सब लोग जानते हैं, बड़ी ही मुनासिब और अच्छी ख़वातीन थी। जो भी उनके इख्तलाफात हुए तो वो तो लोगों के सामने है, लेकिन मैं दानिया शाह के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ। दानिया शाह लोधरा की हैं। जब उस वक्त मुझे याद है कि इनकी शादी का चर्चा हुआ, तो लोधरा में हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने इन्हें कवर किया, इनका घर कवर किया। तो उस वक्त भी मैंने पूछा था कि क्या दानिया शाह जो कहला रही हैं क्या ये सईदा हैं, तो पता चला था कि ऐसी बात नहीं है। अब जबकि बहुत ज़्यादा धूल आ चुकी है इस मामले पे, और बेशुमार लोग उनके इंटरव्यूज़ कर चुके हैं। अभी तक आमिर लियाकत साहब अपने एक या दो मरतबा कुछ चीज़ों की उन्होंने तरदीद की है। एक उनकी वीडियो लीक हुई है जिसमें वो बरहना है और वो रूम में है, और टाइम की बात हो रही कि दिन का टाइम है क्या है। और उसके बाद एक और वीडियो आती है जिसमें सामने कुछ नशावर चीज़ें पड़ी हुई हैं, और वो वीडियो दोनों वीडियो मुख्तलिफ हैं। यानी जिस वीडियो में नशावर चीज़ें हैं उसमें डॉक्टर आमिर लियाकत नज़र नहीं आते, लेकिन एक वीडियो में नज़र आते हैं जिसमें उनके कपड़े नहीं हैं। ये जो वीडियोज़ हैं कल वहाँ पे लीक हुई हैं ये वीडियोज़, और इन वीडियोज़ के नतीजे में पाकिस्तान में जो मीम्स बनाने वाले हैं उनके यहाँ एक यूँ समझे कि उनकी चांदी हो गई है। उन्होंने मीम्स बना दिए हैं, ट्विटर पे ट्रेंड चले हैं, आमिर लियाकत साहब की किरदारकशी हो रही है, ये सारी बातें हो रही हैं। लेकिन क्या किसी ने ये जानना मुनासिब समझा कि दानिया शाह कौन है? तो हमारे कुछ दोस्त गए वहाँ पे इंटरव्यूज़ करने में। मैंने उनसे ये पूछा कि दानिया शाह के बारे में हमेशा जो आपको भी पता, आप किसी मोहल्ले में रहते हैं तो आपके आसपास वाले आपके बारे में बड़ी बेहतर और मुनासिब राय देते हैं। ठीक है, क्योंकि एक आधा जेलस होता है वो आपके बारे में सही राय नहीं रखता, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो अच्छी राय ही रखती होगी अगर आप अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर आमिर लियाकत साहब को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ कि दानिया शाह के जब इर्द गिर्द मोहल्लेदारों से पूछा गया, जो इनका घर है वो बड़े एक पसमानदा से इलाके में है, और वहाँ पे अब इनके घर की हालत बेहतर है। और वो कहते हैं जो जानने वाले हैं उन्होंने ये कहा कि ये अब हुई है बेहतर डॉक्टर आमिर लियाकत साहब के साथ शादी। अगर आपने डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की शादी वाली वीडियोस देखी हों जिसमें वो गाना गा रहे हैं, तो बेड और दीवारों से आपको सारे मंजर अयां हो जाते हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत साहब के बकौल वो अब तक 50 लाख से ज़ायद इनको दे चुके हैं। वो बेटा बन के थे। दूसरा, उनके किरदार के बारे में बातें हो रही हैं कि भाई जो दानिया है इनका किरदार बेहतर नहीं है। तो इसकी खोज में मुझे भी आपकी तरह ये सवाल था मेरे जहन में कि क्या वाकई ऐसा है, क्योंकि जो डॉक्टर आमिर लियाकत साहब ने शायद उनकी एक ऑडियो कॉल रिलीज़ की है, उसमें उससे खुदा न खासा ये तासुर जाता है कि वो कॉल कर रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये डॉक्टर आमिर लियाकत साहब ने जो ऑडियो रिलीज़ की है वो कह रही है। उस ऑडियो के रिलीज़ होने के बाद ये सवालात भी दानिया शाह की तरफ आए हैं। मैं इसकी खोज में जब अपने दोस्तों से ये पूछता हूँ और मकामी सहाफ़ियों से जब पूछा,
تو انہوں نے کہا کہ ان کے محلے داروں کا ان کے بارے میں، دانیہ شاہ کے بارے میں اور ان کی والدہ کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں ہے، اور انہوں نے بڑی ہی اسٹریٹ فارورڈ کچھ باتیں کیں جو میں، آپ یوں سمجھیے کہ آپ کے تقدس میں یہ باتیں نہیں کہہ رہا، لیکن آپ کو یہ سمجھ لینی چاہیے، یہ باتیں جو میں نہیں کہنا چاہ رہا وہ بھی سمجھیں۔ دوسری بات یہ کہ جو پیسے دیے ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کو، کیا یہ پتہ تھا؟ بعد میں پتہ چلا کہ وہ لڑکی جو ہے اس کا کردار اچھا نہیں تھا، تو ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب نے ایک جگہ پہ بات کی، انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ تھا کہ اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا، انہوں نے کہا مجھے پتا تھا اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے، میں نے تو اس پہ شفقت کی نظر رکھی، میں نے یہ ترس کھایا کہ شاید میں اسے ٹھیک کر لوں، شاید یہ جو اس کے کردار میں خامیاں ہیں یہ ٹھیک ہو جائیں، میرے ساتھ وہ شادی کر لیں، وسائل ان کے پاس آ جائیں، یہ ساری جو دولت آ جائے تو شاید وہ ٹھیک ہو جائیں۔ اور ابھی جو مین مطالبہ ہے، جو سارے آپ نے دیکھے ہوں گے ان کے اتنے انٹرویوز ہیں دانیہ شاہ کے، اس میں جو معاملہ ہے وہ 1 2 3 4 کروڑ کا نہیں ہے، 11 کروڑ کا ہے۔ لیکن عامر لیاقت صاحب کہتے ہیں کہ آپ نکاح نامہ لائیں، کیا اس کے اوپر یہ رقم لکھی ہوئی ہے؟ اب یہ کیا جیل سازی ہو رہی ہے، کیا چکر چل رہا ہے کہ کیا دانیہ شاہ اور ان کی والدہ اور ایک مقامی صحافی جو ان کو بڑا ورگلا رہا ہے، ہر جگہ پہ جو ویڈیو ریلیز ہوئی ہے عامر لیاقت صاحب کی برہنہ، وہ ساری انہی کی کارستانی ہے، وہی آج کل ان کے مشیر ہیں، اور آج کل جو دانیہ صاحبہ ہیں وہ تقریباً اب تک 50 سے زائد انٹرویوز دے چکی ہیں، اور ان سب انٹرویوز میں وہ کہتی ہیں مجھے کھانا نہیں کھانے دیتے تھے، مجھے وہ دوپٹہ نہیں لینے دیتے تھے، مجھے حجاب نہیں لینے دیتے تھے، مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، مجھے سانس نہیں لینے دیتے تھے، مجھے بہت مارتے تھے۔ اور ایک نشے والی بات ہوئی، جو نشہ نظر آ رہا ہے ویڈیو میں، ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کا کہنا ہے کہ وہ جو نشہ ہے وہ بھی دانیہ لے کے آئی تھی، اور دانیہ شاید مجھے نشہ کروانے کی کوشش کرتی تھی، یہ ان کا بیان ہے۔ اب مزیدار بات یہ ہے کہ یہ بات کہاں جا کے رکے گی؟ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب چونکہ ایک فیمس آدمی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ صلح ہو جائے، کوئی ثالثی کا کردار ادا کرے، لیکن دانیہ شاہ اور ان کی والدہ وہ کچھ لے کر ہی واپس آئیں گی، کچھ لیے دیے بغیر یہ جو معاملہ ہے یہ حل ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اللہ کرے کہ یہ معاملہ اس طرح سے حل ہو جائے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ رائتا جتنا پھیل گیا شاید یہ اس طرح سے واپسی اس کی نہ ہو۔ کیا ڈاکٹر عامر لیاقت اگلی شادی کرنے جا رہے ہیں؟ تو اس کے اوپر تو پورے پاکستان کو سرپرائز کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آئندہ آنے والے مہینے جو ہیں، آئندہ آنے والے جو وقت ہے وہ اس بات کو ثابت کر دے گا۔ اپنے میزبان فاروق وڑائچ کو اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔